ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। रानी उठाने वाली है जुनैद पर हाथ। आखिर जुनैद ने ऐसा क्या किया कि रानी हाथ उठाने पर मजबूर हो गई? सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नाजरीन, आप जानते हैं ज़ावियार का कज़न जुनैद बहुत ही लालची इंसान होता है। वो तो इसी तगो-दो में होता है कि किसी तरह उसके रास्ते का कांटा ज़ावियार हट जाए और सारा कारोबार और बिजनेस उसके हवाले हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका पहला एक्सीडेंट भी जुनैद ने ही कराया होगा, जिसमें इसकी बीवी दुनिया से चली गई और वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा। हर मुमकिन कोशिश करता है कि अपने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए कभी वो इंस्पेक्टर की मदद लेता है तो कभी वो गुंडों की मदद लेता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। रानी जो कि एक फरिश्ता बनकर ज़ावियार की मदद करने के लिए पहुंच जाती है। जैसे ही रानी ज़ावियार की ज़िंदगी में आती है तो उसकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाती है। उसकी डॉक्टर भी ये कहती है कि ज़ावियार अब पहले से बेहतरी की तरफ जा रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। जहाँ पर उसका वालिद सोचता है ये सब कुछ रानी की वजह से है। वो रानी से बहुत ज़्यादा अटैच है, इसीलिए वो रानी को बाकायदा उसकी अटेंडेंट के तौर पर अपने घर ले आता है कि वो उसकी अच्छे से देखभाल करे ताकि उसका बेटा एक अच्छा इंसान बनकर दुनिया में सरवाइव कर सके। जो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर ज़ावियार की मदद करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर आकर वो देखती है सिवाय इसके वालिद के कोई भी उसका हमदर्द नहीं। सारे ही ज़ावियार के दुश्मन नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर उसका कज़न जुनैद। और जब जुनैद रानी को देखता है तो उससे तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि इसकी वजह से ज़ावियार बेहतरी की तरफ जा रहा है और वो इसी को रास्ते से हटाने के लिए उसे तंग करता है, परेशान करता है। लेकिन वो ये नहीं जानता ये तो रानी है जो इसको सीधा करके रख देगी। उसने तो शराफत नामी गुंडे तक को नहीं छोड़ा और उसको भी मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। रानी को डराने धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी उसके हथकंडों से नहीं डरती, बल्कि फिर वो उसे हरेस करने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में रानी उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारती है और वो इसे अपनी अना का मसला बना लेता है। जुनैद ये नहीं जानता यहाँ पर इसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि रानी आ गई है ज़ावियार की मदद करने के लिए। वो एक ही बहुत ही अच्छे और नरम दिल की लड़की है। वो बहुत मुखलिस है ज़ावियार के साथ और वो उसकी मदद ज़रूर करेगी और ज़ावियार को जुनैद के हाथों से बचाकर उसके वालिद को उसके हवाले कर देगी। नाजरीन, रानी के बाद इस ड्रामे में ज़ावियार का हमदर्द सिर्फ उसका वालिद ही होता है। तो जुनैद यही सोचता है क्यों ना इसके वालिद को मार कर और सारा इल्ज़ाम ज़ावियार पर लगाकर इसे पागल खाने भेज दिया जाए, फिर रानी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तब वो ऐसे ही प्लान करता है और उसके वालिद को मार देता है और सारा का सारा इल्ज़ाम ज़ावियार के सर डाल देता है। कहता है ये तो पागल है और इसी ने अब पागलपन में अपने वालिद को मार दिया। तभी पुलिस ज़ावियार को अरेस्ट कर ले जाएगी। नाजरीन, अपने वालिद के जाने के बाद ज़ावियार तो इस दुनिया में अकेला रह जाता है और जुनैद को मौका मिल जाता है वो रानी को भी इस घर से बाहर निकाल देता है और इसी ताकि वो जुनैद पर ज़ावियार पर जुल्म सितम कर सके। और पूरी ही फैमिली ज़ावियार पर जुल्म करती है और इसे पुलिस के हवाले कर देती है, जहाँ पर ज़ावियार को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जो कि ज़ावियार के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी होती है और उसे पता होता है कि उस घर में महफूज नहीं बल्कि वहाँ पर उसके दुश्मन बसते हैं। और वो जब इस बात का खोज लगाती है कि ज़ावियार कहाँ है तो उसे पता चलता है कि ज़ावियार को उन लोगों ने पागल खाने में जमा करा दिया है। तो वो आखिरकार बचती बचाती ज़ावियार से मिलने के लिए जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि ज़ावियार की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है और उससे वो सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं होता। आखिरकार वो अपनी मेहनत और कोशिश से ज़ावियार की वीडियो बना लेती है और उसे मीडिया पर वायरल कर देती है। तभी उसकी मदद से वो ज़ावियार को वहाँ से निकाल पाती है और उसका बेहतरीन इलाज कराती है और ज़ावियार एक अच्छा और बेहतरीन शख्स बन जाता है। इसी तरह ज़ावियार को रानी से मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन क्या रानी ज़ावियार से मोहब्बत कर पाएगी? भी वो अपने ही राजा की इंतज़ार में बैठी होती है, जो कि उसे छोड़कर परदेश चला गया और मुड़कर उसे वापस भी नहीं देखा, ना उससे बात की। जबकि रानी हर जुमेरात को दरगाह पर जाती है और दुआ करती है कि उसका राजा वापस आ जाए। तो क्या लगता है आपको, रानी राजा का इंतज़ार करेगी या फिर वो भी ज़ावियार की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगी? कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।